क्या मिलेगा? आइए फिर आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर मैंने अभी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको कल का लेक्चर मिल जाएगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। हम जहां पे लास्ट क्लास छोड़े थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो Q2 ये R1 से हम इसको R2 तक लेके गए थे। हमारा फोर्स क्या होता है बच्चों? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्योंकि R वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल है, यानी वर्क डन कैसे आएगा? वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। तो फोर्स क्या है? हम मान लेते हैं x दूरी पर, यहां पे फोर्स की वैल्यू ले लेते हैं k Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट छोटा सा ले लेते हैं dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। आप लोगों ने किया क्या बच्चों उसको इंटीग्रेट? क्या आपने इंटीग्रेट किया इसको? जवाब दो, लगता है किया नहीं आपने। ओके सोना, अभी कर लेते हैं। अभी करोगे? अभी करो, चलो लिमिट्स लगाओ, करो अभी, करो। फाइंड वर्क डन। किसी का आंसर आ जाए तो बताना। वेरी गुड, प्रवीण का आ गया। माधव बेटा लिमिट्स डाल के बताओ। हाँ श्रेयांश बिल्कुल सही, लिमिट होगी R1 से R2, R1 से R2 गए। ठीक है, नहीं है गलत आया है, गलत, माधव का गलत आया। आ जाओ, इसको करें इंटीग्रेट। ये हो गया k Q1 Q2। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या बच्चों? इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। क्या मिलेगा हमको? k Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 हो जाएगा -1 अपॉन -1। अब -1 को इधर बाहर ले जाइए तो आपको मिलेगा -k Q1 Q2, और x की पावर -1 को लिख दीजिए 1/x। बताओ बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या सबको? कुछ डाउट है तो पूछो यहां तक। क्योंकि बच्चों फोर्स वेरिएबल है ना, डिस्टेंस बदलने से फोर्स बदल रहा है, इसीलिए इंटीग्रेशन करना जरूरी है। ओके थैंक यू। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब उसमें लिमिट्स लगाएंगे। आइए अब लिमिट्स लगाते हैं उसमें, तो हमको मिलेगा -k Q1 Q2 1/x। लिमिट्स कहां से कहां? R1 से R2।
ठीक है, R1 से R2 का इनिशियल से फाइनल होगी लिमिट, इनिशियल से फाइनल R1 से R2, तो ये माइनस यहाँ रहने दीजिए के Q1 Q2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले x की जगह डालिए R2 तो 1/R2, ये हो गया हायर लिमिट माइनस, फिर पूरे फंक्शन में x की जगह डालिए R1 तो 1/R1, तो आपको इधर उधर माइनस साइन अंदर ले जाओ तो आपको मिलेगा के Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2, ये आपको वर्क डन मिला। आगे बच्चों सबको क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो। ओके शाबाश, ये बहुत डन मिला। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, तरीका बहुत जरूरी है। चलो मेरे को एक चीज बताओ, एक आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि यहाँ पे ये जो टर्म आई है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मेरे को बताइए ये टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव? वेरी गुड प्रियांशु, प्रवीण, पॉजिटिव है। कैसे? देखो बच्चों, R1 जो है ना छोटा है R2 से, अब इसको जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, 1/R1 बड़ा होगा 1/R2 से, क्लियर है? तो ये क्योंकि बड़ा है, ठीक है, ये लार्जर माइनस छोटी टर्म, तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप रेसिप्रोकल कर दो, इसको इधर ले आओ, तो 1/R2 छोटा होगा 1/R1 से, ठीक है? नहीं, दोनों पॉजिटिव रखे ना माधव, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव रखें। ये गिवन था माधव कलम ने। हाँ अभी आ रहा हूं उस पर प्रवीण, तो ये आया पॉजिटिव आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब एक बहुत जरूरी चीज, कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप ड्यूरिंग कैलकुलेशन हो सकता है प्लस माइनस की गड़बड़ी कर दो, ठीक है? तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जवाब कैसे देंगे समझना। इस पे आप फोर्स बनाइए एफबीडी, तो फोर्स इधर, क्योंकि रिपल्शन होगा ना तो ये उसको दूर भेजेगा, तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, इधर ही हुआ है। तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ठीक है? चलो ये ध्यान रखना है। अब मेरे को बताना, मैं आपको केस दे रहा हूँ, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन, फिर फोर्स इधर डिस्प्ले सॉरी फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन बताओ। बताओ प्लस माइनस कहां पे प्लस कहां पे माइनस? ये बताओ फर्स्ट। जयेंद्र बेटा गलत है तुम्हारा, ये पॉजिटिव। बच्चों जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, देखो सेम है डायरेक्शन तो पॉजिटिव, अपोजिट तो नेगेटिव, अपोजिट तो नेगेटिव, ठीक है? तो ध्यान रखना एक बहुत जरूरी चीज, कभी भी वर्क डन आपसे पूछा हो तो प्लस माइनस में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, आखिरी में आंसर टिक करने से पहले
ठीक है, देख लेना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन। हो सकता है कैलकुलेशन में आपने गलत कैलकुलेट किया हो, ठीक है, लेकिन आखिरी में प्लस माइनस जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब देखो, अब अगर आपको मैं सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाना, ठीक है, लैंग्वेज समझना सवाल। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू टेक चार्ज फ्रॉम R1 to R2 स्लोली। ठीक है बच्चों, 9 जून को टेस्ट है, सॉरी मैं भूल गया था, संडे नहीं है शायद उस दिन ना, 9 जून को शायद ट्यूसडे है। हाँ, तो 9 जून को टेस्ट है शायद बच्चों आपका। ठीक है, 9 जून को टेस्ट है, जेई मेंस पैटर्न का टेस्ट है, जेई मेंस पैटर्न का, यानी 20 सवाल ऑब्जेक्टिव आएंगे, 5 सवाल न्यूमेरिकल टाइप आएंगे। चलो आ जाओ, ट्यूसडे को टेस्ट है, आइए इधर आ जाओ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू टेक चार्ज फ्रॉम R1 टू R2 स्लोली। अब इसका मतलब समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। स्लोली मतलब क्या? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये हमने पहले भी पढ़ा है। वर्क डन नेट इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स, यहां से यहां ले जाने में, और डेल्टा की क्या होगा? डेल्टा की होगा जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ, कूलम्ब फोर्स, उसका नेगेटिव होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो जो पिछला आंसर है ना, उसका नेगेटिव होगा ये। बताओ बच्चों, आया क्या समझ में? ओके, थैंक यू सो मच। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो पिछले सवाल का आंसर था ना, उसका नेगेटिव। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब देखो, स्लोली बोला जाए है ना, या फिर ग्रेजुअली बोला जाए, ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो भी जीरो होगा। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसा बोले कि यहां से उठा के यहां रख दिया है, उठाकर रख दिया, ठीक है, यहां से उठा के यहां रख दिया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आती? जीरो। उठाया फिर वहां पे रख दिया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? जीरो। तब भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो बोलोगे, और इन केसेस में हम बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स।
ये लिख दो, इन तीनों केसेस में ये बोलेंगे। समझ आया बच्चों? कुछ डाउट है पूछो। ठीक है, ध्यान रखने की। आ जाओ। चलो, अगर आपसे पूछे फाइंड वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक चार्ज फ्रॉम R1 टू R2, ये वर्क डन रिक्वायर्ड पूछ रहा है, यानी एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन पूछ रहा है? बताओ, ये एक्सटर्नल वर्क डन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पूछ रहा है? नहीं समझ, गलत माधव, गलत बेटा। नहीं, माधव का तो सही है, रोहित सिंह का गलत है, प्रियांशु का गलत है, बाकी सबने सही जवाब दिया है। जयेंद्र का गलत है। एक्सटर्नल बेटा, एक्सटर्नल फोर्स है ये। वर्क डन रिक्वायर्ड यानी कितना वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल एजेंट का पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से है ना बेटा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी वर्क डन एक्सटर्नल का पूछ रहा है। नहीं, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है ना समझ लो, तो आपको ये बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि कौन सा वर्क डन पूछ रहा है, एक्सटर्नल पूछ रहा है। वेरी गुड पार्थिव, आ जाओ। आइए, तो ये हम वर्क डन लिखना सीखे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। आइए लिखिए। तो डिफाइन कैसे होता है? पहला पॉइंट लिखो, इट इज ओनली डिफाइंड, it is only defined for, it is only defined for conservative forces या फिर कंजर्वेटिव फील्ड या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस। सेकंड, it is always defined for a system जल्दी लिखो बच्चों, फिर मैं समझाता हूं सारी बातें। ओके, थैंक यू। आइए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं बताओ? पहला पॉइंट, जिनका वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। ठीक है, इनका वर्क डन रास्ते से इंडिपेंडेंट होता है, इनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फील्ड बताता हूं समझ लो, आ जाओ। जैसे आपको इनिशियल पॉइंट से
फाइनल पॉइंट जाना है, ठीक है। तो कितने रास्ते हो सकते हैं, 1 2 3, ये हो गया वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3। इस रास्ते से W1 वर्क डन, इस रास्ते से W2, इस रास्ते से W3। चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, वर्क डन सेम आएगा। वर्क डन 1 इक्वल टू वर्क डन 2 इक्वल टू वर्क डन 3। चाहे किसी भी रास्ते से जाइए, वर्क डन सेम आएगा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हर रास्ते से वर्क डन सेम आएगा, ठीक है। आ जाओ। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन अ क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप इज 0, ठीक है। तो जब आप जहां से शुरू हुए इनिशियल, वहीं पे घूम के आता है, ये इनिशियल हो गया, यही फाइनल हो गया। तो रास्ते में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव 0 होगा, ठीक है। हाँ, ये नोट करना बेटा, समझ लो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हाँ, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते कौन कौन से हैं, जो भी नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना। नेचर के जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अब ग्रे अब बच्चा पूछ रहा है कंजर्वेटिव फील्ड मतलब क्या। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बच्चों, ये वही कंजर्वेटिव फील्ड। अब देखो आगे तीसरा पॉइंट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy। ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यानी जितना वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करता है, उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो जा रहा है। जितना वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है, उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जमा हो जा रहा है। कहां से उसको पढ़ेंगे अपन बाद में, अभी पढ़ा नहीं है ना उसको। जितना वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करता है, उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में आ जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और ये कौन सा चल रहा है चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। लिख दो बच्चों इसको। अच्छा, समझ लो नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल पूछ रहा है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल हो गए फ्रिक्शन, ठीक है, विस्कस फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, ये हो गए। इनके एग्जांपल लिख सकते हो आप।
आइए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ठीक है। एक प्लस Q1 चार्ज है और कुछ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, बस प्लस Q1 चार्ज। एक प्लस Q2 चार्ज को ला रहे हो, ठीक है। एक प्लस Q2 चार्ज को ला रहे हो, कहां से ला रहे हो? इंफिनिटी से ला रहे हो, यहाँ पे आर दूरी पे, ठीक है। तो प्लस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से आर दूरी पे आप लेके आ रहे हो। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे कूलम्ब्स फोर्स, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। करो जल्दी, वर्क डन बताओ कितना आ रहा है। आते जीरो कैसे आएगा? आर आएगा ना इसमें। ओके, माधव का सही है। प्रवीण, पार्थ, एक बार साइन देखो बेटा। पार्थिव, श्रेयांश बेटा, फॉर्मूले में अपॉन आर आता है, वर्क डन में अपॉन आर आएगा, तुमने गलत किया है। प्रवीण का सही है, माधव का सही है। श्रेयांश बेटा तुमने अपॉन आर स्क्वायर लिखा है। रोहित का सही है। और बताओ सब लोग। सोना, नुपुर, ईश्वा, आस्था, आस्था बेटा समझ आ रहा है आपको? वेदांत, दर्शन, ओके आस्था। नहीं नहीं बेटा, साइन में गलती कर रहे हो, साइन में प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहे हो। आ जाओ, देखें। तो भाई फोर्स वेरिएबल है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स, ठीक है बच्चों। तो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर इंटू डी आर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स इंटू डी आर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन खुलेगा क्या? माइनस के Q1 Q2 1 बाय आर। यहाँ तक तो हमने कर लिया था पिछले ही सवाल में। अब बस लिमिट्स बदल ली। लिमिट कहां से कहां बताओ? लिमिट्स कहां से कहां? लिमिट्स कहां से कहां? गलत श्रेयांश, इंफिनिटी से आर, इनिशियल से फाइनल, इंफिनिटी से खींच के आर पे आए हो, यानी इंफिनिटी से आर। जल्दी लिमिट्स चलो, बताओ कितना आंसर।
तो आपको मिलेगा -k Q1 Q2 1/r -1/इंफिनिटी। ये हो जाएगा -k Q1 Q2/r। ये वर्क डन है, ठीक है। अब देखो एक बार चेक कर लेते प्लस माइनस सही है कि नहीं। यहाँ पे फोर्स किधर, रिपल्शन का फोर्स है, फोर्स इधर रिपल कर रहा है, दूर भेज रहा है, ऐसे दूर भेज रहा है। और ला कैसे रहे, उसको पास ला रहे हैं, ऑपोजिट है, ठीक है। तो वर्क डन नेगेटिव, तो सही आ रहा है हमारा, वर्क डन इज नेगेटिव। अच्छा ओके, मैंने गलत पढ़ा होगा फिर, आ जाओ। अब डेल्टा पी क्या बोलोगे आप, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा k Q1 Q2/r। अब ये है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल कौन सा पॉइंट है, इंफिनिटी, और फाइनल कौन सा पॉइंट है आपका, आर वाला, ठीक है। अब बच्चों इंफिनिटी को ना अपन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। इंफिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, तो ये टर्म हो गई जीरो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी यानी इनिशियल जीरो हो गई, तो बची बस पोटेंशियल एनर्जी एट आर, तो उसका फॉर्मूला है k Q1 Q2/r। ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हो गया बच्चों। हाँ वेरी गुड असील, बताता हूँ। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हटा दूं क्या बच्चों, ये पूरा समझ आ गया। हाँ होगा, पार्ट होगा, उसको अपन आगे डायरेक्ट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों के Q1 Q2/r, ठीक है। अब असीम पूछ रहा है रेफरेंस, एक बार फिर से बताओ कैसे लिया। तो अब एक बात समझो, ये पोटेंशियल एनर्जी है किस चीज की एनर्जी, किस चीज की एनर्जी है वो, स्टोर कहां पे हुई है बताओ। इनकी एनर्जी है k Q1 Q2/r, इनकी एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, कहाँ पे है, कहाँ एनर्जी, कहाँ पे एनर्जी है। नहीं नहीं गलत समझ लो, नहीं नहीं, एक चार्ज की एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला एक सिस्टम की एनर्जी है, सिस्टम की एनर्जी है। देखो दो चार्ज आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगाने में एनर्जी लगती ना, ये वो एनर्जी, ये इंटरेक्शन की एनर्जी है जो सिस्टम की होती है। ये यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में फोर्स है, उसमें उसमें स्टोर्ड है, ठीक है। ये एक सिस्टम की एनर्जी है,
इसकी एनर्जी नहीं है, इसकी एनर्जी नहीं है, ये दोनों के इंटरेक्शन की एनर्जी है। आपस में जो बॉन्ड बन रहा है फोर्स का, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ठीक है, अब मेरे को बताओ, एक जना इंफिनिटी पे जब होगा, अगर एक चार्ज इंफिनिटी पे, तो इनके बीच में कितना इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन कितना है? जीरो। इंटरेक्शन है ही नहीं, इंटरेक्शन है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो इसीलिए रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी को बनाते हैं और रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोलते हैं। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। देखो पॉइंट्स स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। बच्चों फॉर्मूले में एक ही आर है, आर स्क्वायर नहीं, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, Q1 एंड Q2 विथ साइन रखने हैं। Q1 एंड Q2 साइन के साथ रखना बच्चों, पॉजिटिव या नेगेटिव। समझ गए? ओके, आगे चल रहे हैं। और एक और पॉइंट लिखो, इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन Q1 Q2 इंटरेक्शन। दो पॉइंट चार्ज के बीच का इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब देखो, आप सिस्टम बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो, प्लस Q1 Q ले लेते हैं, फिर एक और प्लस QR दूरी पे, फिर एक और प्लस QR दूरी पे। अब देखो यहाँ पे कितने इंटरेक्शन होंगे, इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन, एक इन दोनों का इंटरेक्शन, इसका इसके साथ इंटरेक्शन। तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तीन टर्म्स आएंगी, तीनों को ऐड करके बताओ कितनी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। नहीं श्रेयांश, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, सिंपल लिखो, हर का और ऐड कर दो। प्रवीण गलत, आ जाओ। इन दोनों का कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर, इन दोनों, फिर इन दोनों का प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर, फिर इन दोनों का प्लस के क्यू वन क्यू टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। पूरा जोड़ो तो आपको मिलेगा 5/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। देखो सही जोड़ा है कि मैंने? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की। वेरी गुड। अगला सवाल, ट्रायंगल एक, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की। हाँ बहुत आसान है, प्रवीण गलत है तुम्हारे बेटा, तीन पेयर बन रहे,
एक दो तीन बस, एक इसका इससे और इन दोनों का। तो आंसर है 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय एल। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो ये जो पूरा सिस्टम है, 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे चार्जेस रखे, उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, समझ लो। ठीक है बच्चों, चलो फिर अभी के लिए इतना ही। आज कुछ डाउट है तो पूछो आज की क्लास में, किसी को कुछ डाउट है तो। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, समझ लो। ओके, थैंक यू। चलो फिर अभी के लिए इतना ही। प्रियांशु, क्या नहीं आया बेटा तुमको? डाउट नहीं आया कि समझ नहीं आया? प्रियांशु ने लिखा नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा प्रियांशु, बताओ। प्रियांशु पता नहीं टाइप नहीं कर पा रहा है, फोन लगा लेना मेरे को प्रियांशु। चलो अभी 3। अच्छा, ये नहीं आया? अरे 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 प्रियांशु, ये तो कितना आसान है। इन दोनों का कितना होगा? ए Q1 Q2 अपॉन एल। इन दोनों का कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन एल। इन दोनों का कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन एल। बस 3 ही पेयर है इस सवाल में। तो इसकी निकाली पोटेंशियल एनर्जी, इसकी निकाली, इसकी निकाली, जोड़ दी, तो ये हो गया 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। बताओ प्रियांशु, आगे समझ में? ओके, थैंक यू। ओके ओके दर्शन। ठीक है माधव, देखता हूँ। चलो अभी के लिए इतना ही। आपकी आज केमिस्ट्री की भी क्लास है, उसका टाइम सर ने डाला है, टाइम पे आप आ जाइएगा। चलो, मैंने पिछली क्लास का वीडियो शेयर कर दिया है प्लेलिस्ट पे, आज की क्लास का भी आधे घंटे में शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।